बिहार दरभंगा से हैं। बिहार, अरे बिहार दरभंगा से आए हैं जी, बताइए। सर देखिए, मैम भ्रष्टाचार गिनवा रही थी अभी। हम उनको कहना चाहते हैं, जब राहुल गांधी या जितना भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार आया था, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सब घोटाला। देखो तुम जनता हो, तुम प्रवक्ता नहीं हो, और जनता का वही है कि मुद्दे पे नब्ज जो एकदम है ना, नब्ज पे हाथ रहना चाहिए। वो दाएं बाएं ना जाया करो, और उनकी भाषा सीखो ना, अपनी भाषा डेवलप करो खुद, नैरेटिव वही जो अपना हो। तो सर ये सब जो घोटाला हुआ था, ये सब घोटाला को पकड़ा कब गया था? यूपीए का जब सरकार था तब, ठीक है। अब रहा बात आप लोग जो बोल रहे हैं कि जितना भी ये लोग जो एनसीपी ये सब का बात कर, देखिए राहुल गांधी बोलते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार, केजरीवाल बोलते हैं लालू यादव बोलते हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं पता है? जांच करवा देते हैं, पता चलता है सबके सब भ्रष्टाचार। तो यही हो रहा है अभी इस देश में, पता चला सबका सब भ्रष्टाचार में आया जी। मैं इनका जरा जवाब दे दूं। अजीत पवार जी के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग कांग्रेसी। इनसे पूछिएगा एलओपी जो है, एलओपी ऑफ द एंटायर यूनाइटेड फोल्डर ऑफ एमवीए के अजीत पवार जी को बनाया हुआ था। तो उनको अगर वो इतने करप्टेड थे तो अजीत पवार को क्यों बनाया हुआ था? अब अजीत पवार जी अचानक से इनके अरे हम नहीं लाते, अरे हम नहीं लाते, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता, आप लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये चले जाते हैं लालू जी के पास भी, ये चले जाते हैं अजीत पवार, शरद पवार के पास। अरे शरद पवार तो वही थे जो 1998 में क्या किया था, उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी अलग बना ली थी, और 1978 के अंदर भी अपनी पार्टी अलग इन्हीं को छोड़कर आ गए। आपके अजीत पवार जी, शरद पवार जी। मैं आ रहा। प्रतीक जी, अब ईडी और सीबीआई डिपार्टमेंट तो खाली हो गया होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि सारे करप्शन तो इन्होंने अपने पार्टी में ले लिए, सारे भ्रष्टाचारी। तो वेरी गुड रितु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात तो जरूर था, ये जब दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे तो मैंने कहा कि लड़ाई बड़ी खूबसूरत है, लड़ाई बड़ी खूबसूरत चल रही थी। हाँ, दोनों आदमी एक ही जगह बैठते, फिर बाद में हमारे लोगों को दिखाते हैं लड़ रहे हैं हम, और दोनों फिर एक ही जगह हो जाते हैं। अरे तो भैया कौन सा अनाज खाते हो आप? हम कौन सा खाते हैं? गेहूं आटा खाते हैं। और क्या? गेहूं खाते हो ना? आजकल गेहूं नहीं खाया जा रहा है, आजकल मिलेट खाओ, मिलेट। क्या जी यस, मिलेट। मैं भाई साहब, आपने जो देखा, जो अभी आपने हम दोनों को देखा, देखो हम दोनों व्यक्तित्व तौर से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ आराम से बैठते हैं, यही होना चाहिए सारी जगह। पर क्या प्रॉब्लम है, जब पार्टी की तरफ है तो मैं अपनी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, वो अपनी पार्टी से बिलोंग करती है, और हम लोगों को यहाँ भेजा जाता है अपनी पार्टी को अपने सिर रख कर बोलना। वेरी गुड जी। जरा मैं आ रहा हूँ, जी। सबसे पहले हमारी बहन ने राहुल जी वाली बात बोली, मैं सुनो, अब आ रहे आधा पैर इधर, आधा फागुन, आधा जून ना करो, उधर जाओ, उधर पैर पर। हाँ जी। सबसे पहले राहुल जी वाली बात बोली, आलू से सोना बड़ा चला था। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बहन जाके पढ़ना और देख लेना, कांगड़ा की रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात बोली थी, और उसको कोट किया था राहुल गांधी जी ने, इसलिए पढ़ना जरूर। और अरे आ रहे हैं 12वीं के बाद, रुक जाओ मेरे प्रभु, 12वीं के बाद इंटर, 12वीं के बाद इंटर, 12वीं के बाद इंटर, स्कूटी देंगे, नाले से गैस, नाले से गैस। क्या अद्भुत वैज्ञानिक है हमारे प्रधानमंत्री जी, अद्भुत। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है, भागने नहीं दूंगा, जवाब देना पड़ेगा आदिवासी। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति से यह विनती करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछा जाए कि एक आदिवासी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मानवता शर्मसार हुई है, न देश शर्मसार हुआ न समाज, पूरी मानवता को शर्मसार किया भारतीय जनता पार्टी के विक्षिप्त और विचलित मानसिकता के लोगों ने, जिसको आपने तैयार किया जॉम्बीज, आपने जॉम्बीज तैयार किया। अरे जॉम्बीज जी एक मिनट भैया जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी आपने कहा यहाँ पे कि कल एक बड़ा घाते को दिल पे ठेस पहुंचती है। कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पे सारे लोग, मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, घर भी डिबेट देखता हूँ आपकी, पहले भी बताया था। अरे डिबेट आपकी, अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने काली सारी पब्लिक को यहाँ पे गाली दी थी, नहीं दी थी? कल दी थी ना, डॉक्टर साहब को थे, सारी पब्लिक को बोला पागल है सारे। तो सारी पब्लिक हम पागल है? नहीं पागल, हम किसी के पक्ष में बोलते हैं हम पागल हो गए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपने कल उनको नहीं टोका,
पहले कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं एक ने बोला कि मोदी हिटलर है। आदिवासी युवक पर जो पेशाब किया गया ना, आदिवासी युवक पर, अरे पंडित हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं। ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैं प्रवक्ता हूँ, क्या बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ करते हैं ना, कुछ बोलते हैं कभी ये कभी है, इनको याद नहीं होगा। मैं तब पैदा हुआ, देश जब आजाद हुआ ना, तो किशोर कुमार पे बैन लगा दिया था कौन, इंदिरा गांधी ने। इनको ये ज्ञात नहीं है। आज इतना बोलते हैं। जल्दी टुकड़े गैंग के पास कौन गया था, उनसे पूछिए, टुकड़े गैंग के पास कौन गया था। मैं आया। अरे रुकिए, बहुत आराम से जी। जनता इधर कौन हाथ उड़ा रहा था, रुकिए। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। भाई साहब जो अभी भाई देखिए अब हो गया, येलो टी शर्ट है, येलो है बस। अब हो गया बस, ज्यादा नहीं बस हो गया। अब हाँ हमको अभी थोड़ी देर में फांसी चढ़ाएंगे, रहना यहीं पे। अभी उनको फांसी चढ़ाएंगे, रहना यहीं। अभी थोड़ी देर में फांसी चढ़ाएंगे, यहीं खड़े रहो जी। सर मेरा बहुत विनम्रता से एक सवाल है। यार विनम्रता यहाँ समझता ही नहीं कोई। मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक चिल्लाओगे नहीं, पागल नजर आओगे नहीं, कोई सुनेगा नहीं तुम्हें। इस देश का एक बहुत बड़ा नैरेटिव इस मीडिया ने सेट किया है कि वो खुद पागल ना, जब तक देखो बोला जाएगा पागल बना रहेगा, एकदम बना रहेगा पागल। अपने का तो करेगा ही, घर परिवार सबकी तिरस्कार करवाएगा जी। सर सीधी में जो एक घटना हुई आदिवासी के लिए, जिसके लिए ये कोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसको सजा भी हो गई है, उसके घर पे बुलडोजर भी चला। लेकिन मैं ये कांग्रेसियों से और बाकी तमाम विपक्ष से एक चीज पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर में, मथुरा के अंदर में एक ब्राह्मण को वही दलित लोग जलाकर मार देते हैं, तब कोई क्यों आवाज नहीं उठाता है? क्या इस देश में ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? जब जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता है? और जब मैं अब बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर मेरी मुंह से गलती से भी ना भी निकले और मेरी किसी दलित से बहस हो जाए, वो मेरे नाम पे एफआईआर कर देगा, मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन मुझे ब्राह्मण होते हुए माँ और बहन की मुंह पे गालियां बक देते हैं, और मेरे पास वो अधिकार क्यों नहीं है कि मैं उनके खिलाफ केस कर सकूं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पहले बोलेंगे कि मैं पहले आप बोलो? नहीं, आप बोलो, मैं इसके बाद बोलता हूं जी। देखिए, मेरी बहन ने कहा कि मध्य प्रदेश में घटना हुई। आप जैसे लोग पूरी दुनिया में कम हो गए, इतना धीरे, संयत और विनम्रता के साथ पूरी दुनिया में कम है इस समय, रेयर ब्रीड हैं आप, वरना तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता पूछना, अपना ही आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार चल रही है, चंद्रशेखर जी पे गोली चलाई गई, क्या हुआ? हर जगह पर दलित विरोधी काम हो रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबके खिलाफ बीजेपी है इस समय। इन्होंने एक तरीके से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें जहां चाहे वहां जाकर के देख लो आप, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि 2024 की ये बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। बेटा देखो, एक बात सुनो, मेरी बात देखो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मेरी बात सुनो बेटा, ना मैंने तुम्हारा नाम पूछा, ना मैंने इनसे, तुमने एक बात रखी, इन्होंने दलित की बात रखी, तुमने सवर्ण की बात रखी, दोनों की बात सुनी मैंने। लेकिन समाज, देश बनता, देखो समाज कैसे बनेगा जब तक एकता नहीं होगी। और जो घटना किसी के आप ऊपर पेशाब करें, डूब मरने वाली, ठीक वैसे ही अगर कोई विपरीत कार्य करता है, सवर्ण में करता है, वो भी उतना ही गिरा और चरित्र से नीचे वाकार है। दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं जी जी। हाँ जी, जब पूरा के अंदर में मैंने सुना तुम्हारा, मैंने सुना मैंने सुना, उनकी भी बात सुनी, दोनों की बात सुनी जी। रुकिए, वेट करिए, आराम से, अपच हो जाएगा ज्यादा बार करते जी। सर राहुल गांधी जी को तो इन्होंने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन एक जो व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा था कि वो भाजपा विधायक का जनप्रतिनिधि है, तो वो जब उस विधायक ने भी कह दिया कि वो हमसे, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि वो लेटर हेड पे नियुक्ति होती है जनप्रतिनिधि। सर दूसरी बात, आपकी बात जनता स्वीकार कर ले, लेकिन विधायक अध्यक्ष पार्टी का है तो नहीं। सर दूसरी विषय, सर आप ये लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, और मेरा एक विषय, ये लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, ये लोकतंत्र। बाजी, इस दुनिया में तुम और इस दुनिया में हम दोनों बहुत अनोखे हैं। हर साख पे बैठे क्या क्या करें। सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पैर क्यों धो रहा है। अरे मुख्यमंत्री राज्य का पहला है इंसान,
मतलब अगर राज्यपाल को मानो तो वैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखा जाए तो वो पहला, और अगर राज्य में कोई घटना होती है और उसका वो निवारण और उस तरह से करता है, एक उदाहरण रखता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात होता है। ये कैमरा के सामने सिर्फ कैमरा जीबी है, कैमरा के सामने चुनाव है, इसलिए सारे कर्म कर लेंगे। ये एक लाइन में रख दूं सर, आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कही, आपने कहा यह अमानवीय घटना है, आपने सारे लोगों ने कहा यह अमानवीय घटना है, लेकिन उसी मानव को दलित बताया जाएगा, आदिवासी बताया जाएगा, तो समझ में आता है कि मानव से नहीं 1 करोड़ 75 लाख। बैठिए 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 बैठिए, राके मैं आ रहा हूं। सवाल यह है कि जबलपुर 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 जबलपुर, अरे रुकिए, यह देश वो देश है जिसने पूरी दुनिया को विचार दिया, पूरी दुनिया को विचार दिया, इसी मुल्क ने, इसी देश ने, इसी की परंपराओं ने विचार। मैं आ रहा हूं जनाब आली, जस्ट सेकंड्स। हमने विचार दिया, लेकिन अगर आप विचार को चारों तरफ से घेर देंगे, बोलने की आजादी नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। आई विल गिव यू रितु, मैं व्यक्तिगत तौर से आपके पास आऊंगा। नहीं नहीं भाई, गलत नहीं जी। मैं अगर एक भी तथ्य रख रहा हूं, आपने बात कही अमानवीय घटना, रुचि जी रुक जाइए, विपक्ष में यह हाल है, सत्ता में आप आएंगे तो क्या करेंगे, हमारी आवाज रोक देंगी। अब रुक तो जाइए प्रभात भाई। सर मैं मजरू सुल्तानपुरी नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का प्रहरी नहीं हूँ कि मुझ पे ताला लगाएंगे। सर सुन लीजिए, विषय यही है कि जब सच को सामने रखो तो उसको दबा दो, कुचल दो, क्योंकि सच नहीं आना चाहिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सवाल का जवाब। रितु सवाल। सर ये जल्दी, अगर पेशाब मुंह पे पीता जाता है तो राजस्थान का एनसीआरबी का रिकॉर्ड निकालिए। यहाँ तो मुख्यमंत्री उनके घर जाके चरण धोते हैं, राजस्थान में दलित बच्चे को मारा गया, मुझे भी अब जाति सूचक नाम लेना पड़ता है। कौन से मुख्यमंत्री गए थे? नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ सवर्ण का वोट चाहिए, यहाँ 1 करोड़ 75 लाख आदिवासी का वोट चाहिए। सर मैं एक बात